लाइनेज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जन्म कुंडली के बारे में बात करेंगे जो कि भारत देश की नहीं है, कनाडा से प्रभावित है, यानी कि नागरिक कनाडा का है। उन्होंने एक रिक्वेस्ट भेजी है, वो अपनी जन्म कुंडली से ये जानना चाहते हैं कि जो प्रॉब्लम वो बता रहे हैं उसका कोई जन्म कुंडली से लिंक है या नहीं। उनकी प्रॉब्लम है कि उनको सपने में, जब वो सो जाते हैं तो सपने में एक औरत आती है और उनका गला दबा देती है। यह सीन उनकी ज़िंदगी में फ्रीक्वेंटली आता रहता है और इस बात से वो बहुत परेशान है। जब इस तरह की घटना होती है तो वो रात भर सो नहीं सकते हैं और परेशान होते हैं। मेन प्रॉब्लम उनकी यही है। तो हम ये इस कुंडली से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इस तरह का कोई योग कुंडली में है। तो आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि सिंह लग्न की कुंडली है और लग्नेश जो कि सूर्य बनते हैं वो दसम भाव में मंगल और शुक्र के साथ विराजमान है। तो आप समझ गए होंगे, सूर्य हैं, मंगल हैं, शुक्र हैं, अपने आप में ये एक जबरदस्त योग है और सूर्य मंगल का साथ होना एक राजयोग भी है, क्योंकि मंगल इनके भाग्य के स्वामी हैं और इनके लगन के स्वामी बैठे हैं, शुक्र हैं। तो इनके पास किसी भी तरह की कोई भी समस्या नहीं है, चीजें इनकी जिंदगी में सब अच्छी हैं। अब इनका जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और है कि ये थोड़ा सा पैसा इधर उधर भी बर्बाद करते हैं, यानी कि शेयर वगैरह जो इस तरह काम है उनमें जो है लगाते रहते हैं। तो वो इनके राहु बैठे हैं जो कि धनभाव पे बैठे हैं, कन्या राशि में हैं, उनके मालिक बुध हैं जो इनके भाग्य भाव पर बैठे हैं। तो ये पैसा ये खर्च कर सकते हैं, इतना पैसा इनके पास आता रहता है। अब दूसरी बात, इनकी जो क्वेश्चन इनका है मेन, वो ये है, जो सपने वाली बात है वो इस कुंडली में कहीं से दिखाई देती है कि नहीं। तो जब रात में हम सोते हैं, बेड का घर ये है और यहीं पर सपने आते हैं। रात में जो सोने का स्थान है वो द्वादश भाव है। द्वादश भाव जो होता है वो निश्चिंतता का है। तो आप सोने के बाद आपको पता नहीं रहता कि आप कहाँ हैं और यहीं से सपना शुरू होता है। जब आप सो जाते हैं तो आप एक दूसरी दुनिया में चले जाते हैं। अब यहां कर्क राशि है द्वादश भाव में, इसके स्वामी बनते हैं चंद्र जो षष्ठम भाव में मकर राशि में बैठे हैं और अपने घर को देखते हैं। ये घर जो है वो चोट, रोग और अन्य चीजों का है। क्योंकि हम बात रोग की कर रहे हैं तो हम रोग का ही लेंगे। तो रोग के भाव में चंद्र बैठे हैं और द्वादश भाव को देखते हैं। तो ये एक तरह का मानसिक रोग भी हो सकता है। अब दूसरी बात और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ये इस तरह का जो संबंध है वो कैसे हो सकता है और कोई अन्य योग भी तो है या नहीं। तो आप ये देखिए कि चंद्र बैठे हैं शनि की राशि में और जो शनि है, षष्ठ भाव के शनि जो है वो अष्टम भाव में केतु के साथ मीन राशि में बैठे हैं। आपको यहां ध्यान देना पड़ेगा, केतु शनि यहां बहुत से लोगों की कुंडली में बैठे होंगे, लेकिन यहां सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि यहां मीन राशि में बैठे हैं और यहां के जो गुरु स्वामी बनते हैं वो इनके पंचम भाव में स्वराश है। तो ये इनका सट्टा लॉटरी से धन आने का योग है। दूसरा, यहां जब केतु शनि बैठे हैं तो केतु की जो दृष्टि है वो इनके कर्क राशि पर पड़ती है, शनि का प्रभाव लिए हुए है। दूसरा, मीन राशि भी द्वादश भाव की राशि मानी जाती है और मीन राशि इनके अष्टम मृत्यु भाव में है और केतु शनि यहीं पर विराजमान है। शनि, मीन राशि किसकी होती है? औरत की, लड़की की। और शनि कौन है? शनि एक औरत है। केतु कौन है?
केतु और राहु का जब संबंध शनि से बनेगा तो एक श्रापित लड़की है। और मीन राशि में यानी कि द्वादश भाव का प्रभाव है, द्वादश भाव पर केतु का प्रभाव है, तो इनको इसी योग के कारण अष्टम भाव में, मतलब ये मृत्यु का योग है, शमशान का योग है, तो ये शमशानी से संबंधित कोई चीज है जो इनके पूर्व जन्म से भी निकालेंगे तो ये पूर्व जन्म का संबंध निकलेगा। वो लड़की आती है या औरत आती है और इनके गले को दबाती है। उसका कारण क्या है कि आखिर इनके गले को ही क्यों दबाती है? तो आप देखिए, शनि केतु की दृष्टि इनके दसम भाव सूर्य पर, मंगल पर, शुक्र पड़ेगी। तृतीय हाउस के मालिक शुक्र होते हैं और लग्नेश इनके सूर्य हैं। तो इस तरह से जब आप इस योग को देखेंगे तो यहां से संबंधित और यहां चंद्र से जब इस योग को मिलाएंगे तो इनका ये योग निकल आएगा। ये एक योग है और ये योग इनकी पूर्व जन्म से संबंधित है। क्यों कि पूर्व जन्म कहाँ है? पंचम भाव में। यहाँ के जो स्वामी है वो कहाँ बैठे हैं? पंचम भाव में। तो ये पंचम भाव से संबंधित योग है। पंचम भाव पूर्व जन्म का, पूर्व जन्म से संबंधित ये योग है। इसके कारण ही ये औरत इनको सपने में आके परेशान करती है। तो आपने जाना इस कुंडली को कि ये बच्चा क्यों परेशान होता है और इस कौन सा योग है जिसके कारण ये बच्चा रात में जग के बैठ जाता है और परेशान होता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें। धन्यवाद।